वो 10-15 मिनट वहाँ बैठ रहे। दरवाज़ा इसी तरह बंद रहा, कोई बाहर न निकला। वो उठकर क्वार्टर की दीवार के करीब आए। उन्होंने दीवार के ऊपर से अंदर निगाह डाली। क्वार्टर के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, यकीन करना ही पड़ेगा कि नागदासी इसी जगह रहती है और हमारा दुश्मन डॉक्टर पलाई से मिलने रात को इसी जगह आता है। वो दोनों वहाँ से वापस चल पड़ते। शेर खान बोला, अपनी तरफ से मंदिर की हेड पुजारी ने नागदासी के इस मकान को खुफिया रखा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जब साइंसदान डॉक्टर पलाई नागदासी से रात को मिलने आए तो किसी को खबर न हो। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि भारत के दफाई एटमी तहकीकाती इदारे का ये डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थानू पलाई हुकूमत के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जो काम डॉक्टर पलाई कर रहा है ये कोई दूसरा भारतीय साइंसदान नहीं कर सकता। चुनांचे भारतीय हुकूमत को इसके तमाम नाज नखरे उठाने पड़ रहे हैं। ये हुकूमत को भी मालूम है कि डॉक्टर पलाई रंगीन मिजाज आदमी है और ये नागदासी पर फरिफ्ता और इससे मिलने जाता है। डॉक्टर पलाई से चूँकि भारतीय हुकूमत के बहुत से इंतहाई कीमती मकासद वाबस्ता है, इसलिए वो चशम पोशी से काम लेते हुए इसे खुलकर खेलने का मौका बहम पहुँचाती है। मंदिर के हेड पुजारी से मिलकर सिर्फ इतना ख्याल हुकूमत ज़रूर रखती है कि डॉक्टर पलाई की नागदासी से मुलाकात को जितना खुफिया रखा जा सकता है खुफिया रखा जाए, क्योंकि ये शख्स हुकूमत के एक जिम्मेदार इदारे का सरबराह भी है। शेर खान कहने लगा, अगर ये बात तय है कि हमारा दुश्मन डॉक्टर पलाई इसी मकान में रात को आकर नागदासी से मुलाकात करता है तो कुदरती तौर पर यह जगह हमारे कमांडो एक्शन का टारगेट होगी और हमें दिन के वक्त आकर इसका मुशाहिदा करना होगा और ये देखना होगा कि जब डॉक्टर पलाई मकान के अंदर होगा तो हमें कमांडो एक्शन के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, क्योंकि जाहिर है कि इस आदमी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड भी इसके साथ होंगे और वो चार दीवारी के इर्द गिर्द दरख्तों में छुपे होंगे। हमें इनका भी ख्याल रखना होगा कि हम इनकी निगाह में ना आ जाएं। ठीक है, मुजाहिद शाहिद अली बोले, हम दिन में किसी वक्त यहाँ कर माहौल का पूरी तरह से जायज़ा लेंगे। शेर खान ने किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि डॉक्टर पलाई किस रात को नागदासी के पास आता है। इसका खोज लगाए बगैर तो हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। शाहिद अली ने कहा, इस मसले का हल तो यही है कि हम में से कोई हर एक रात को यहाँ आकर मालूम करे कि हमारा दुश्मन नागदासी से मिलने आया हुआ है या नहीं। शेर खान बोला, ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त डॉक्टर पलाई नागदासी के क्वार्टर में ही है? जाहिर है इसके बॉडीगार्ड भी छुपे हुए होंगे, वो हमें रात को दिखाई नहीं देंगे। ये तो है, शाहिद अली ने कहा। फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी तो हमें अपने ठिकाने पर जाकर सो जाना चाहिए। इस बारे में कल ताज़ा दम होकर सोचेंगे। वो बातें करते जब इस झोंपड़े के करीब से गुजरे जहाँ नागदासी ने गुलाबी रंग के सांप को छुपाया था तो शाहिद अली रुक गया। कहने लगा, ज़रा इस झोंपड़े में आओ, देखते हैं इस औरत ने सांप कहाँ छुपाया है। इसकी क्या ज़रूरत है? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली बोला, तुम आओ तो सही। और वो दोनों झोंपड़े में दाखिल हो गए। बाहर चांदनी खिली हुई थी। इसकी हल्की हल्की रोशनी में इन्हें झोंपड़े के कोने में एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ नजर आ गया। शाहिद अली ये कहकर मटके की तरफ बढ़ा, मेरा ख्याल है सांप इस मटके में है, ध्यान से मटके को हाथ न लगाना, मुझे ये सांप बड़ा जहरीला लगता है। शेर खान ने शाहिद अली को खबरदार करते हुए कहा। शाहिद अली ने कहा, मुझे सांप पकड़ने का गुर आता है, वैसे मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। वो मटके के करीब आ गए। मटके का मुंह कपड़े से बंद किया हुआ था। शाहिद अली ने मटके के मुंह पर बंधे हुए कपड़े पर हाथ मारा। मटके के अंदर से सांप की फनकार सुनाई दी। शाहिद अली बोला, सांप मटके के अंदर मौजूद है। इसके बाद वो झोंपड़े से निकले और चट्टानों की तंग रहदरियों में से गुजर कर अपनी गैर वाली खुफिया पनाहगाह में आ गए। थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करते फिर सो गए। दूसरे रोज उन्होंने नाग साधुओं वाला लिबास पहना। शाहिद अली मुजाहिद ने हाथ में बीन पकड़ ली और ताड़ नारियल के इन दरख्तों की तरफ चल पड़े जहाँ नागदासी उर्मिला का घर था। दिन की रोशनी में उन्होंने देखा कि मकान पत्थर की चार दीवारी में घिरा हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत से दरख्त थे जो इन्हें अच्छी तरह आड़ मुहैया कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मकान के पीछे आ गए। बज़ाहिर वो साधु सन्यासियों की तरह दरख्तों और झाड़ियों को देखते बालते जा रहे थे जैसे जड़ी बूटियों की तलाश में हो, लेकिन इनकी तेज नजरें माहौल का भरपूर जायजा ले रही थी, क्योंकि अगर नागदासी की रिहाइशगाह वही थी तो फिर कमांडो एक्शन इसी जगह होने वाला था, जिसके वास्ते ज़रूरी था कि इस जगह का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जाए। मकान की चार दीवारी के पिछवाड़े 20-25 कदमों के फासले पर एक खाई थी जिसमें पानी तो नहीं था लेकिन झाड़ झंकार बहुत उगी हुई थी। दोनों मुजाहिद खाई के किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा कि खाई आगे समंदरी चट्टानों की तरफ चली गई है। इस खाई को उन्होंने अपने जहन में रख लिया और वहां से सीधा नाग मंदिर में आकर मंदिर के सहन में एक चबूतरे के पास बैठ गए। पूजा करने वाली औरतें और मर्द चले आ रहे थे। एक औरत इनके आगे लड्डुओं का डोना और एक मर्द इनके आगे दही से भरा हुआ मिट्टी का प्याला रख गई। मुजाहिद शाहिद अली ने हंसकर कहा, शेर खान लगता है आज का नाश्ता तो आ गया। उन्होंने दही और लड्डुओं से नाश्ता किया और उठकर मंदिर के आगे आ गए। मंदिर में सुबह ही से रौनक शुरू हो गई थी। नाग देवता के स्थान की जानिब आरती उतारी जा रही थी और भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर के बड़े पुजारियों को छोड़कर एक दो पुजारी थे जो मंदिर के छोटे मोटे काम करते। वो सेवादार किस्म के लोग थे।
इनमें बूढ़े भी थे और नौजवान भी थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली एक जगह सुतूनों के पास बैठ गए। इन दोनों मुजाहिदों के रंग जरा गोरे थे। वहाँ जितने लोग थे इन सब के रंग काले थे, सांवले और गहरे सांवले थे। दोनों मुजाहिद अपनी शक्ल और रंगो रूप से ही लगते थे कि ये शुमाली भारत के नाग साधु हैं और जुनूब के तामिल जुबान नहीं जानते होंगे। सतूनों के पास बैठे वो बातें भी उर्दू हिंदी में ही कर रहे थे। इनके करीब ही दो काले रंग के दुबले पतले नौजवान सेवादार तामल पुजारी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वो तामिल जुबान में बोल रहे और मंदिर के लंगर से मिलने वाली नाकस ग़िज़ा की शिकायत कर रहे थे। शेर खान और शाहिद अली दोनों तामिल जुबान समझते थे, मगर इनकी तवज्जो इन दोनों पुजारियों की तरफ नहीं थी। वो हिंदी मिली हुई उर्दू में जुनूब के मौसम वगैरह की बात कर रहे थे। अचानक इन दोनों तमिल पुजारियों में से एक पुजारी ने कहा, मैं तो नागदासी उर्मिला जी पर आशिक हो गया हूँ। दोनों मुजाहिदों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ेरे लब हंस पड़े कि ये भी नागदासी के तीर नज़र का शिकार हो गया है। दूसरे सेवादार पुजारी ने तामिल जुबान में ही कहा, अरे तू किसी दूसरी नागदासी से जी लगा ले, उर्मिला नागदासी तेरे हाथ में आने वाली नहीं है। पहला पुजारी बोला, क्यों, मुझ में किस चीज़ की कमी है? दूसरे पुजारी ने कहा, तुझ में कमी यह है कि तू आंध्र प्रदेश का डॉक्टर पलाई नहीं है। ये सुनकर शेर खान और शाहिद अली के कान खड़े हो गए। पहला पुजारी बोला, हाँ कृष्ण जी, ये बात तो है। ये डॉक्टर पलाई साला हमारी उर्मिला जी पर मर मिटा जा रहा है। जिस रात आता है उस रात उर्मिला जी मंदिर में नाग नृत्य भी नहीं करती। दूसरा पुजारी हंसकर बोला, सुना है वो आज रात तुम्हारी उर्मिला नागदासी से मुलाकात करने आ रहा है। पहले पुजारी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? इसी यमदूत डॉक्टर पलाई के आने की तो यहाँ किसी को खबर नहीं होती। दूसरे पुजारी ने कहा, अरे ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, लोगों में खुसर पुसर तो होती ही रहती है। ये अलग बात है, डर के मारे कोई बात नहीं करते, इसीलिए पुजारी ने उर्मिला को अलग मकान दे रखा है। इसके बाद दोनों वहाँ से उठकर चले गए। जिस चीज़ की दोनों मुजाहिदों को तलाश थी वो इन्हें मिल गई थी। शेर खान कहने लगा, शाहिद अली भाई, लगता है कुदरत हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही है, वरना ये कैसे हो सकता है कि हम इत्तफाक से यहाँ आकर बैठे और हमें पता चल जाए कि नागदासी की इस रात डॉक्टर पलाई से मिलने वाली है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, और इन तामिल पुजारियों की बातों से ये भी तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर पलाई नागदासी उर्मिला से इसी नारियल के दरख्तों वाले मकान में रात को मिलने आएगा। तुमने सुना नहीं? तामिल पुजारी कह रहा था कि बड़े पुजारी ने इसलिए नागदासी को अलग मकान दे रखा है। वो अलग मकान वही हो सकता है जहाँ रात को हमने इसे जाते देखा था। शेर खान ने कहा, यकीनन वही मकान है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमें अभी से रात की कमांडो एक्शन की मनसूबाबंदी शुरू कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में उर्मिला के मकान की पिछवाड़े वाली खाई हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी। हम इसमें से गुजर कर टारगेट पर आएंगे। मुजाहिद शाहिद अली बोला, ये सारी मनसूबाबंदी अपने मजबरा के बॉस रशीद अहमद साहब के खुफिया ठिकाने होगी। आ जाओ वहीं चलते हैं। दोनों उठे और मंदिर से निकल आए। इसी नाग साधुओं वाले हुलिये में वो मजबरा शहर की तरफ चल पड़े। ये हुलिया इनके लिए इसलिए भी मौजूद था कि वो किसी खुफिया वाले की नज़रों में नहीं आ सकते थे। नाग साधु मजबरा शहर में चलते फिरते आम नजर आते हैं। मजबरा शहर के मुजाहिदों के ठिकाने पर इत्तफाक से रशीद अहमद और मजबरा हल्के का मास्टर सिपाही कुतुबुद्दीन वहाँ पर मौजूद थे। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने इन्हें सारे वाक़यात बयान किए और इनसे कमांडो एक्शन के बारे में मशवरा तलब किया। सिपाही मास्टर कुतुबुद्दीन कहने लगा, ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि डॉक्टर पलाई आज रात ही नागदासी के पास आएगा। इस सूरत में आपको नागदासी के मकान के आसपास के इलाके की रात के वक्त निगरानी करनी होगी, लेकिन अपनी तैयारी आप लोगों को करके रखनी होगी ताकि अगर रात के वक्त डॉक्टर पलाई वहाँ आ जाए तो आप अपने मंसूबे पर अमल कर सकें। रशीद अहमद ने कुतुबुद्दीन की तायद करते हुए कहा, यह इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आज रात डॉक्टर पलाई नागदासी के पास आ जाता है तो इसके बाद इसका कुछ पता नहीं कि वो कितने दिनों के बाद वहाँ आए। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, हमने भी यही फैसला किया है। हम अपनी तैयारी और एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार रखेंगे और नागदासी के मकान की छुपकर निगरानी करेंगे। अगर वो आ जाता है तो हम 10 मिनट के अंदर अंदर अपने एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। मास्टर सिपाही कुतुबुद्दीन ने कहा, आपको कमांडो एक्शन के वास्ते जिन जिन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है हमें बता दें, हम आपको मुहैया कर देंगे। इसकी बिल्कुल फ़िक्र न करें। अगर आप अपने साथ कुछ मुजाहिद ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडो मौजूद है। कमांडो शेर खान ने कहा, इसी मिशन के लिए हम 2 ही काफ़ी हैं, किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्टर पलाई के सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते पर खुला हमला नहीं होगा। हमें छुप कर शब खून मारना होगा और सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों में आए बगैर पाकिस्तान दुश्मन डॉक्टर पलाई को हलाक करना होगा। बाकी 2-3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कमांडो शेर खान ने मुजाहिद रशीद अहमद और मास्टर सिपाही कुतुबुद्दीन को अपनी ज़रूरत की चीज़ें बताई, जो इसने इस वक्त नोटबुक पर लिख ली और कहा, ये चीज़ें आपको किस वक्त दरकार है? मुजाहिद शाहिद अली बोला, शाम होने से पहले ये हमारे खुफिया गार में पहुँच जानी चाहिए। पहुँच जाएंगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र नहीं, मुजाहिद कुतुबुद्दीन ने जवाब दिया। इसके बाद दोपहर तक शेर खान और शाहिद अली वहीं पर रहे।
दोपहर के बाद वो अपनी खुफिया गार में वापस आ गए। अभी काफ़ी दिन बाकी था। दोनों ने आपस में मशवरा किया और 10 मिनट गार में ठहरने के बाद नागदासी उर्मिला के खुफिया मकान की तरफ रवाना हो गए। शाहिद अली ने सपेरों की बीन हाथ में ले ली थी। शेर खान के हाथ में एक पुराना थैला था। नागदासी उर्मिला के मकान के करीब आकर शाहिद अली ने यूं ही बीन बजानी शुरू कर दी और शेर खान झाड़ियों को छड़ी से इधर उधर हटाने लगा। वो ये जाहिर कर रहे थे कि किसी खास किस्म के सांप को तलाश करते फिर रहे हैं। हकीकत में वो बड़ी तेज़ निगाहों से नागदासी के मकान की चारदीवारी का जायजा ले रहे थे। मकान की पिछली दीवार से थोड़े फासले पर, जहाँ नीचे खाई की ढलान शुरू होती थी, झाड़ी के पास बैठ गए। वो झाड़ियों के ओट में थे और सामने से इन्हें कोई नहीं देख सकता था। कमांडो शेर खान कहने लगा, मकान की अगली दीवार के साथ लगा हुआ पाइप तुम भी देख रहे हो? हाँ दिख रहा हूँ, शाहिद अली ने जवाब दिया। शेर खान ने कहा, हम इसके ज़रिए छत पर से मकान के सेन में उतरेंगे। इसके बाद वो उठकर मकान की मगरिबी दीवार के पास दरख्तों के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ इस वक्त नज़दीक और दूर कोई इंसान नज़र नहीं आता था। शाहिद अली कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मकान में इस वक्त कोई नहीं है, इर्द गिर्द भी कोई आदमी नहीं है। क्या ख्याल है हम मकान के सेन में कूद कर इस कमरे का जायज़ा न लें जहाँ हमें शबे खुद मारना होगा? शेर खान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हो सकता है नागदासी इसी मकान के अंदर हो। अब ये फिक्रा शेर खान की ज़ुबान पर ही था कि मकान के दरवाजे में से नागदासी बांस की छोटी सी टोकरी हाथ में लिए बाहर निकल आई। दोनों कमांडो वहीं सिमट कर झाड़ियों की ओट में हो गए। उन्होंने नागदासी उर्मिला को दिन की रोशनी में पहचान लिया था। ये किधर जा रही है? शेर खान ने सरगोशी की। शाहिद अली ने सरगोशी में ही जवाब दिया, इसका रुख सांप वाली झोंपड़ी की तरफ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शेर खान बोला। जब नागदासी इनसे ज़रा दूर हो गई तो दोनों दरख्तों के नीचे से निकले और नागदासी को निगाह में रखकर इसके पीछे चलने लगे। नागदासी सांप वाली झोंपड़ी की तरफ ही जा रही थी। सांप वाली झोंपड़ी इसके मकान से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। वो झोंपड़ी के पास आकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों कमांडो जल्दी से नीचे झाड़ियों में बैठ गए। नागदासी ने इन्हें नहीं देखा था। वो झोंपड़ी में दाखिल हो गई। दोनों कमांडो वहीं बैठे रहे। ये क्या करने अंदर गई है? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली बोला, हो सकता है अपने गुलाबी सांप की देखभाल करने गई हो। 2-3 मिनट के बाद नागदासी झोंपड़ी से निकल आई। इसकी गर्दन के साथ गुलाबी सांप लिपटा हुआ था। गुलाबी सांप ने अपना फन नागदासी के कंधे से ऊपर उठा रखा था। इसे आता देखकर शेर खान और शाहिद अली सिरकते हुए दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे छुप गए। नागदासी जिस रास्ते से गई थी इसी रास्ते से वापस आई, अपने मकान में चली गई। दोनों कमांडो झाड़ियों की ओट में बैठे मकान के दरवाजे की तरफ देखने लगे, जिसे नागदासी बंद कर गई थी। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा। शेर खान बोला, इस वक्त मकान के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। दोनों उठे और अकब की जानिब जो गहरी खाई थी इसमें उतर गए। ये खाई आगे जाकर समंदरी चट्टानों की तरफ निकल गई थी। वो खाई के अंदर चलते एक जगह खाई से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो अपनी खुफिया गार में बैठे अपने मिशन के बारे में बातें कर रहे थे। शेर खान कह रहा था, हमें हर रात यहाँ से निकल कर नागदासी के मकान का जायज़ा लेना होगा। अगर आज रात वाकई डॉक्टर प्लाई आया होगा तो हमें इसका सुराग मिल जाएगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, सिक्योरिटी गार्ड्स के आदमी इधर उधर दरख्तों झाड़ियों में छुपे होंगे, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। बेहतर यही होगा कि हम में से कोई एक हर रोज़ रात होते ही नागदासी के मकान के करीब किसी जगह छुप कर बैठ जाए। जिस वक्त डॉक्टर प्लाई अपने बॉडी गार्ड्स के साथ बंद गाड़ी में वहाँ आए तो वो गार में आकर खबर कर दी। ठीक है, शेर खान बोला, आज की रात मैं पहरा दूंगा। शाहिद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर प्लाई अगर आया तो वो आधी रात से पहले ही आएगा। कमांडो शेर खान बोला, लेकिन मैं रात के पिछले पहर तक निगरानी करूंगा, इसका कुछ पता नहीं कब आ जाए। चुनांचे ये फैसला हो गया कि इस रात कमांडो शेर खान नागदासी के मकान की निगरानी करेगा। शाम हो गई। अंधेरा होते ही इनका एक मुजाहिद वो चीज़ें लेकर आ गया जिसकी दोनों कमांडोज को ज़रूरत थी। रजाकार मुजाहिद ने थैला इनके सामने रखकर खोल दिया और कहा, कुतुबुद्दीन ने कहा है कि अगर किसी और शय की भी ज़रूरत हो तो वो भी बता दे। शेर खान और शाहिद अली ने थैले में से सारी चीज़ें निकाल कर देखी और कहा, नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रजाकार मुजाहिद इनके लिए ताज़ा पका हुआ खाना भी लाया था। खाना वहाँ रखकर वो इजाज़त लेकर चला गया। दोनों मुजाहिद इन चीज़ों का जायज़ा लेने लगे जो कुतुबुद्दीन मास्टर स्पाई ने भेजी थी। इनमें 2 स्टेन गन्ने और इनके फालतू मैगजीन थे। हर एक स्टेन गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था ताकि फायरिंग के धमाकों की ज़्यादा आवाज़ पैदा न हो। इसके अलावा कुछ दस्ती बम थे, 2 साइलेंसर वाले नए पिस्तौल थे। नायलॉन की मजबूत रस्सी का गुच्छा था जिसके सिरे पर लोहे की हुक लगी हुई थी। उन्होंने सारे सामान की अच्छी तरह से चेकिंग की और इसे थैले में डालकर कोने में रख दिया। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया और गार के बाहर आकर पत्थरों पर बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। फिर शाहिद अली ने कहा, तुम्हें 2 घंटे बाद निगरानी की ड्यूटी पर जाना है, मेरा ख्याल है तुम इतनी देर आराम कर लो। शेर खान ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस किस्म की सख्तियों का आदी हूँ। जब रात के 10 बज गए तो शेर खान इसी नाग साधु के हुलिये में रात की ड्यूटी देने नागदासी के मकान की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक साइलेंसर लगा पिस्तौल इसने अपने साथ रख लिया था।
टारगेट पर जाकर वो नागदासी के मकान के सामने की जानिब कुछ फासले पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। चांद निकला हुआ था और चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। शेर खान थोड़ी थोड़ी देर बाद इस कच्ची सड़क की तरफ देख लेता था जो आगे जाकर नाग मंदिर की तरफ मुड़ जाती थी। इसके ख्याल में अगर साइंसदान डॉक्टर पलाई आया तो इसकी बंद गाड़ी इसी रास्ते से गुजर कर नागदासी के मकान पर आएगी। शेर खान ने कलाई पर घड़ी बांधी हुई थी। रात गुजरती जा रही थी। चांद आसमान के वस्त में आकर आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। आधी रात गुजर गई। फिर रात का 1 बज गया। वहाँ कोई ना आया। नागदासी के मकान की चारदीवारी के अंदर जो रोशनी हो रही थी वो भी बुझ गई थी। हर तरफ खामोशी थी। जब रात के 2:30 बज गए और डॉक्टर पलाई की गाड़ी ना आई तो शेर खान उठकर वापस चल पड़ा। गार में आया तो मुजाहिद शाहिद अली सो रहा था। शेर खान भी खामोशी से सो गया। इसकी आंखें इस वक्त खुली जब शाहिद अली इसे जगा रहा था। मालूम हुआ कि दिन का 1 बज चुका है। बेदार होने के बाद शेर खान ने बताया कि वो रात के 2:30 बजे तक झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा, मगर डॉक्टर पलाई नहीं आया था। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। इसी तरह बारी बारी ड्यूटी देते ही 4 दिन गुजर गए। 5वीं रात को शेर खान की ड्यूटी थी। वो हस्बे मामूल नागदासी के मकान से कुछ दूर झाड़ियों में छुपकर बैठा था कि इसके कान में किसी गाड़ी के इंजन की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो इसी लम्हे चौकन्ना हो गया और इसने अपनी नज़रें कच्ची सड़क पर जमा दी। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और चांद कच्ची सड़क वाले दरख्तों के पीछे जा चुका था। कच्ची सड़क पर इसकी मध्यम चांदनी दरख्तों से छन छन कर पड़ रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज़ थोड़ी देर के बाद रुक गई। इसके बाद कोई आवाज़ न आई। शेर खान घूर कर दूर कच्ची सड़क को देख रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी सड़क पर आगे आने की बजाय पीछे ही किसी जगह रुक गई है। इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शेर खान ने देखा कि मध्यम चांदनी में कुछ इंसानी साए कच्ची सड़क के दोनों जानिब दौड़ते हुए आए और फिर दरख्तों के अंधेरों में गुम हो गए। शेर खान समझ गया कि ये डॉक्टर पलाई के हिफाजती दस्ते के कमांडोज हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इर्द गिर्द के दरख्तों में घाल लगाकर बैठ गए हैं। ये कमांडो इस तरफ भी आ सकते थे जहाँ शेर खान छुपा हुआ था। ये सोचकर शेर खान जल्दी से उठकर पीछे चला गया। वो अपनी पहली पोजीशन से 15 कदम पीछे आकर खाई के किनारे में एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहाँ से वो नागदासी के मकान को देख सकता था। वो ये यकीन करने के बाद कि वहाँ से वापस जाकर शाहिद अली को बताना चाहता था कि डॉक्टर पलाई नागदासी के मकान में दाखिल हो गया है। इस दौरान वो जहाँ तक हो सकता था सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो के बारे में भी ये मालूम कर लेना चाहता था कि उन्होंने किस किस जगह पोजीशन संभाली हुई है, मगर मदम चांदनी और दरख्तों झाड़ियों की भरमार में यह सुराग लगाना मुश्किल था। शेर खान की नज़रें नागदासी के मकान के दरवाजे और इसके आगे कच्ची सड़क पर लगी हुई थी। वो समझ गया कि डॉक्टर पलाई के बॉडीगार्ड्स पहुंच गए हैं और अब वो थोड़ी देर में आने वाला है। जहां कमांडो शेर खान छुपा हुआ था वहां आगे 1 फुट ऊंची घास और झाड़ियां थी। इनके ऊपर फीकी चांदनी में दरख्तों ने अंधेरा कर रखा था। कमांडो शेर खान की उकाबी निगाहें चारों तरफ देख रही थी। अचानक इससे कुछ फासले पर 3 इंसानी साए एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जिधर नारियल के दरख्त थे दौड़कर जाते नजर आए। वो समझ गया कि डॉक्टर पलाई के सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन संभाल रहे हैं। इसका मतलब था कि सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने नागदासी के मकान को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था और मकान के सामने की तरफ खास तौर पर इन लोगों ने मोर्चे संभाल लिए थे। इतने में कच्ची सड़क पर कुछ और इंसानी साए नजर आए। ये तेज तेज नागदासी के मकान की तरफ बढ़ रहे थे। चांदनी बहुत फीकी थी। यह गुरूब होते चांद की रोशनी थी जो दरख्तों के पीछे से कच्ची सड़क पर पड़ रही थी। ये इंसानी साए नागदासी के मकान के करीब आने के बाद रुक गए। इनमें से एक साया मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमांडो शेर खान ने इसे बड़े गौर से देखा। यह दरमियाने कद का आदमी था। एक बॉडीगार्ड मकान के दरवाजे तक इसके साथ आया। जब दरमियाने कद का आदमी दरवाजे के अंदर चला गया तो बॉडीगार्ड का साया दौड़कर मकान के बिल्कुल सामने दरख्तों में गायब हो गया। इन लोगों ने नागदासी के मकान के चारों तरफ अपना जाल फैला दिया था। इस जाल से बचकर निकलना और नागदासी के मकान तक पहुंचना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। शेर खान खामोशी से उठा और नीचे खाई में उतर गया। इसे यकीन हो गया था कि पाकिस्तान का दुश्मन डॉक्टर पलाई नागदासी के मकान में जा चुका है और अब वो पू फटने से पहले बाहर नहीं आएगा। वो तेज़ तेज़ कदमों से खाई में से गुजर रहा था। आखिर वो अपनी खुफिया गार में पहुंच गया। मुजाहिद शाहिद अली जाग रहा था। कमांडो शेर खान को देखते ही बोला, ज़रूर हमारे शिकार पिंजरे में दाखिल हो चुका है। शेर खान बोला, शिकार तो पिंजरे के अंदर मौजूद है, लेकिन पिंजरे के बाहर एक एक दरख्त और झाड़ी के पीछे एक एक सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन लिए बैठा है। और फिर शेर खान ने इसे सारी बात बयान कर दी। मुजाहिद शाहिद अली ने थैले में से एक स्टेन गन निकालकर शेर खान की तरफ उछाली। एक स्टेन गन अपने कांधे से लटकाई, 3 देसी बम शेर खान को दिए। 3 देसी बम लंबे कुर्ते में डाले और बोला, शेर खान मजा इसी में है कि दुश्मन के मोर्चे में घुस कर इसको नीस्तो नाबूद किया जाए। कमांडो शेर खान ने कहा, लेकिन शाहिद अली, हमें सारा काम खामोशी और खुफिया तरीके से करना होगा। दुश्मन का कोई एक मोर्चा नहीं है, इसके मोर्चे टारगेट के चारों तरफ है। हमारी तरफ से एक फायर भी गलत जगह पर हो गया तो हम दुश्मन का मुकाबला तो ज़रूर करेंगे, मगर हमारा मिशन फेल हो जाएगा
और डॉक्टर पलाई हमारे हाथ से निकल जाएगा जो हमारा असल दुश्मन है। तो दोस्तों, अगली किस्सें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।